अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.8 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2.9। स्टूडेंट्स, ये दोनों न्यूमेरिकल्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.8 which states that find the work done when the point of application of the force, which is equal to 3I cap plus 2J cap, moves in a straight line from the point 2 minus 1 to the point 6,4. Means that students, इस न्यूमेरिकल में हमने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये वर्क डन किस फोर्स की वजह से है। फोर्स गिवन है 3I कैप प्लस 2J कैप, और फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और फोर्स किन पॉइंट्स पे लग रही है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 minus 1 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 4। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। तो जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं, अ फोर्स F इज गिवन which is equal to 3I cap plus 2J cap. Now students, अगर हम फर्स्ट पॉइंट को पॉइंट A कंसीडर करें जहां पर फोर्स लग रही है, और जहां तक फोर्स लग रही है सेकेंड पॉइंट को अगर हम पॉइंट B कंसीडर करें, तो दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लिखेंगे एंड the given points are A 2 minus 1 and B 6, 4। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पॉइंट A के पोजीशन वेक्टर को लिखें, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ए से, it will be equal to 2I cap minus 1J cap। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियसली भी इस चीज को सीख चुके हैं कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर I कैप आएगा, सेकंड वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर J कैप आएगा, और अगर थर्ड वैल्यू भी होती तो उसके साथ यूनिट वेक्टर K कैप आता। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 6I कैप प्लस 4J कैप। तो स्टूडेंट्स, ये था गिवन डाटा। नाउ टू फाइंड की बात की जाए तो इस न्यूमेरिकल में हमने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन, जिसको हम W से शो करेंगे। इट इज अननोन। नाउ स्टूडेंट्स, वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट D। वर्क इज द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इस डाटा में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिसिंग है। तो स्टूडेंट्स, वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट D। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कैसे आया देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक XY प्लेन है और हमारे पास फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है RA,
विच इज दिस वन। फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स सेकेंड पोजीशन वेक्टर है आर बी। और स्टूडेंट्स हमने फोर्स अप्लाई की है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड आर बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो स्टूडेंट्स फोर्स की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब स्टूडेंट्स अगर हम ए और बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर इस डायग्राम के ऊपर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर इज आर ए, सेकेंड वेक्टर इज वेक्टर डी। जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे आर ए प्लस डिस्प्लेसमेंट डी, तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? आर बी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं डी को सेपरेट करना चाहता हूं तो आर ए को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसके इक्वल आई है? आर बी माइनस आर ए। तो स्टूडेंट्स अगर यही न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए तो इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में आपने इस फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं करनी, बस मैंने आपको समझाना था कि ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला D इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए के इक्वल कैसे आया। अब आपने ये याद रख लेना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम आर बी और आर ए की वैल्यूज को पुट करें, आर बी इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। आर ए की वैल्यू है 2i कैप माइनस 1j कैप 6i कैप प्लस 4j कैप। तो जब नेगेटिव साइन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो जब प्लस 2 नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम्स -2, देन माइनस माइनस प्लस 1j कैप। अब हम सिमिलर वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। 6i कैप माइनस 2i कैप वी विल गेट 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1j कैप वी विल गेट 5j कैप। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी? वर्क W इज इक्वल टू F डॉट डी। नाउ जब हम इस इक्वेशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू क्या थी? 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? 4i कैप प्लस 5j कैप। नाउ स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट i कैप वाली वैल्यू को i कैप वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और j कैप वाली वैल्यू को j कैप वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 4 द 12 एंड i डॉट i इज इक्वल टू 1, उसको हम नहीं लिखेंगे। 2 5 द 10 एंड j डॉट j इज आल्सो इक्वल टू 1, उसको भी नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स 12 प्लस 10 वी विल गेट 22। तो स्टूडेंट्स अगर यूनिट की बात की जाए, स्टेटमेंट में फोर्स और डिस्टेंस का यूनिट गिवन नहीं था, तो आपको याद होना चाहिए फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर लिखेंगे और फाइनली न्यूटन मीटर वर्क डन के केस में किसके इक्वल होता है? जूल के, जिसको हम जाउल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्क डन का फाइनल आंसर है 22 जाउल्स। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.8 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 which states that the three vectors, first one is I cap plus J cap plus K cap
द सेकेंड वेक्टर इज 2i cap minus 3j cap plus k cap, and the last and the third vector is 4i cap plus j cap minus 5k cap are mutually perpendicular. Students, very simple numerical. इस numerical में हमने prove करना है कि all the three given vectors are perpendicular to each other. तो students, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर हम तीनों वेक्टर्स को खुद से अज्यूम करें, फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए और उस वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. नाउ द सेकेंड वेक्टर विल बी वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप. एंड स्टूडेंट्स, लास्ट वेक्टर को हम वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 5k कैप. नाउ स्टूडेंट्स, अगर टू फाइंड की बात की जाए, हमने क्या चीज प्रूव करनी है इस न्यूमेरिकल में? वी हैव टू शो दैट द थ्री गिवन वेक्टर्स are mutually perpendicular to each other. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को. स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आपने एक रिजल्ट अपने माइंड में रखना है, और वो रिजल्ट क्या है? कि जब भी हम अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें और वो डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आए, मींस दैट व्हेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो, तो स्टूडेंट्स वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर. स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हमने, इस रिजल्ट को हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस किया था. तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे. इस न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ जाता है तो इट मींस दैट वेक्टर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं. सिमिलरली बी और सी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन वेक्टर सी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर तो ये तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो तीनों डॉट प्रोडक्ट्स का आंसर जीरो आना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए डॉट बी से. तो स्टूडेंट्स, वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप. तो स्टूडेंट्स, अब हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि किस तरह से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. तो स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गेट 2, j की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 वी विल गेट माइनस 3, k की वैल्यू है 1, सेकेंड वेक्टर में भी k की वैल्यू है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 2 + 1 3 एंड 3 - 3 जब कैंसिल होगा तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 0. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ए डॉट बी का फाइनल रिजल्ट क्या आया? 0. तो हम लिखेंगे वेक्टर ए
is perpendicular to vector B. नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली हम वेक्टर B और वेक्टर C का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स वेक्टर B और वेक्टर C का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इसके लिए हम सबसे पहले वेक्टर B की वैल्यू पुट करेंगे। इट इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर C की वैल्यूज हैं 4i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। तो स्टूडेंट्स अगेन जब हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 4 टू द 8 माइनस प्लस माइनस 3 1s द 3 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 वी विल गेट माइनस 5। तो स्टूडेंट्स 8 will remain as it is, minus 3 minus 5 we will get minus 8। तो स्टूडेंट्स प्लस 8 माइनस 8 से कैंसिल होगा और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वेक्टर B और वेक्टर C का डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आया है। तो हम लिखेंगे वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लास्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे जिसमें हम वेक्टर C और वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप A डॉट C भी मालूम कर सकते हैं, आप C डॉट A भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हम फाइंड कर लेते हैं A डॉट C। तो स्टूडेंट्स वेक्टर A की वैल्यू क्या है? वेक्टर A इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर C की वैल्यू है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। नाउ स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो i की वैल्यू है 1, सेकेंड वेक्टर में i की वैल्यू है 4, तो 4 1s द 4। फर्स्ट वेक्टर में j की वैल्यू है 1, सेकेंड वेक्टर में भी j की वैल्यू है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। और स्टूडेंट्स फर्स्ट वेक्टर में यूनिट वेक्टर k की वैल्यू है प्लस 1 और सेकेंड वेक्टर में यूनिट वेक्टर k की वैल्यू है माइनस 5। तो स्टूडेंट्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 वी विल गेट माइनस 5। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 और स्टूडेंट्स 5 माइनस 5 से कैंसिल होगा। तो आप देख सकते हैं A डॉट C का फाइनल आंसर भी किसके इक्वल आया है? A डॉट C इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पर मैं अगेन बता रहा हूं कि आप A डॉट C की बजाय C डॉट A भी निकाल सकते हैं, उसका आंसर भी 0 आएगा। तो हम रिजल्ट के तौर पर क्या लिखेंगे? वेक्टर C और वेक्टर A जो मर्जी आप पहले लिख लें। वेक्टर A is also perpendicular to vector C। तो स्टूडेंट्स अगर हम फाइनली रिजल्ट की बात करें तो इस न्यूमेरिकल का रिजल्ट क्या आया? हमने जो चीज प्रूफ करनी थी, जो चीज शो करनी थी, वो हमने शो की है कि तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम लिखेंगे सो द गिवन 3 वेक्टर्स are mutually perpendicular to each other, are mutually
perpendicular to each other. स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 9 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।